Assalamualaikum viewers. Today our topic for discussion is literary devices and I will give you examples as well. So let's start our lecture. अब लिटरेरी डिवाइसेस क्या होती हैं? जब भी कोई ऑथर जो होता है, राइटर जो होता है, एक पैराग्राफ लिखता है, कोई भी टेक्स्ट लिखता है या फिर नॉवेल और ड्रामा राइटिंग करते हैं, उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए दे यूज्ड लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइसेस का काम ये होता है कि वो टेक्स्ट में कनेक्शन और इंटरेक्शन पैदा करती है, रीडर्स के माइंड में कुछ इमेजेस क्रिएट करती है, सिनेरियोस क्रिएट करती है। दिस इज़ द एम ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस। अब हमारे पास कौन से लिटरेरी डिवाइस हैं जिनकी हेल्प से हम अपने टेक्स्ट को मीनिंगफुल बना सकते हैं? अब पहली हमारे पास ये है मेटाफर। मेटाफर और सिमिली बोथ आर सिमिलर। इनमें सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है। मैं पहले आपको बताऊंगी मेटाफर क्या होता है। मेटाफर होता है अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज। अब मेटाफर ये होता है, इसमें क्या होता है कि दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है। कोई भी दो चीज़ हो सकती है, वो इंसान और ह्यूमन और नॉन ह्यूमन का कंपैरिजन हो सकता है, वो कोई किसी भी चीज़ का कंपैरिजन होता है। ज़ाहिर है कंपैरिजन दो चीज़ों के दरमियान ही किया जाता है। अब कंपैरिजन करने के लिए डायरेक्ट सेंटेंस यूज़ करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी है, शी इज़ अ शाइनिंग स्टार, वो एक शाइनिंग स्टार है। लेकिन मेटाफर में कंपैरिजन तो कर रहे हैं, एज और लाइक का यूज़ नहीं कर रहे। जब कोई भी सेंटेंस में डायरेक्ट किसी चीज़ के साथ कंपेयर किया जाए, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको अपने प्रैक्टिकली दूं कि वो शेर है, मेरा भाई शेर है। अब इसका क्या मतलब हुआ? मैं डायरेक्ट सेंटेंस यूज़ कर रही हूँ। मैंने इधर ये सेंटेंस मैंने ये नहीं बोला माय ब्रदर इज़ लाइक अ टाइगर और लायन, माय ब्रदर इज़ लाइक, नहीं, मैंने लाइक का और एज का यहाँ पे बिल्कुल भी कम यूज़ नहीं किया। मैंने कनेक्टिंग वर्ड यूज़ नहीं किया। कनेक्टिंग वर्ड क्या होता है? लाइक और एज। एग्जाम्पल है मेटाफर की, शी इज़ अ शाइनिंग स्टार। इट इज़ जस्ट अ सिंपल सेंटेंस और हमें मीनिंग भी पता चल रही है कि वो कंपेयर कर रही है उसको, एक फीमेल को शाइनिंग स्टार के साथ। यहाँ कंपैरिजन हो रहा है एक गर्ल का शाइनिंग स्टार के साथ, लेकिन देयर इज़ नो यूज़ ऑफ यू लाइक और एस। यहाँ बात क्लियर हुई। अब आती है हमारे पास सिमिली। सिमिली होती है अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स विद यूजिंग लाइक और एस। द सेम डेफिनेशन इज़ हेयर। बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के डेफिनेशन में, बट यहाँ पे क्लियर वाज़ेह डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको। इसमें लाइक और एस का इस्तेमाल नहीं होता जो मेटाफर होती है। सिमिली में हम किसी भी दो चीज़ों का जब भी कंपैरिजन करते हैं उसके अंदर क्या यूज़ करते हैं? कनेक्टिंग वर्ड। कनेक्टिंग वर्ड मैं आपको बता चुकी हूँ, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि कनेक्टिंग वर्ड्स आर लाइक और एस। अब आई हैव गिवन एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख लेते हैं। माई सन इज़ लाइक अ मून, मेरा बेटा चांद की तरह है। हालांकि मीनिंग तो कंपैरिजन तो मैं कर रही हूँ ना, बेटे का और चांद का, दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे, लेकिन मैंने कौन सा कनेक्टिंग वर्ड यूज़ किया है? लाइक। मैं एज भी यूज़ कर सकती थी। अगर सेंटेंस में लाइक और एज यूज़ हो रहा हो और वो कंपैरिजन हो दो चीज़ों का, तो आप लोग समझ जाइएगा दिस इज़ द सिमिली। अब देखते हैं हमारी बाकी की लिटरेरी डिवाइस कौन सी है। द अदर लिटरेरी डिवाइस इज़ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। पर्सोनिफिकेशन में सिंपल ये होता है हमारे पास कि कोई भी जानदार चीज़ है ना, इंसान की क्वालिटीज़ को नॉन ह्यूमन थिंग्स के साथ कंपेयर किया जाता है। जानदार की क्वालिटीज़ को बेजान चीज़ों के साथ कंपैरिजन को सिंपल पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने मेंशन की है, दैट इज़ टेकन फ्रॉम द प्ले एज यू लाइक इट बाय शेक्सपियर। एज यू लाइक इट बहुत फेमस प्ले है जिसको लिखा गया है शेक्सपियर ने।
there is a line, all the world's stage and all men and women merely players. ठीक है, इसमें क्या की बताया गया है, जो मैन एंड वीमेन क्या है, ऑब्वियस सी बात है ये ह्यूमन है, ह्यूमन को कंपेयर कर रहे हैं वर्ल्ड स्टेज के साथ। वर्ल्ड स्टेज क्या है, इट इज़ अ नॉन ह्यूमन, ह्यूमन क्वालिटीज़ को वर्ल्ड स्टेज के साथ कंपेयर किया जा रहा है। इस तरह से हम सेंटेंस को देखते हैं तो मालूम पड़ता है हाँ भाई यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। अब नेक्स्ट इज़ आयरनी। आयरनी बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है, राइटर्स बहुत यूज़ करते हैं आयरनी का। आयरनी इज़ अ सिचुएशन इन विच देयर इज़ अ कंट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। आयरनी में क्या होता है कि एक सिचुएशन होती है जहाँ पे एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में कंट्रास्ट होता है। अब मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मज़ीद एलेबोरेट किया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन वर्ड समथिंग अपीयर्स टू मीन वर्सेस इट्स लिटरल मीनिंग। इसी को मैंने मज़ीद सिंप्लीफाई किया है। इसमें क्या होता है, हम एक ऐसा सिचुएशन होती है जहाँ पे हम अपनी कुछ उम्मीदें जोड़ लेते हैं, लेकिन वो उम्मीदें रियलिटी से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। समझ आई ये बात? अब यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल डाली है, डॉल हाउस प्ले से ली गई है ये एग्ज़ाम्पल। इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ किया गया आयरनी का। इधर मैंने लिखा है व्हेन टॉर्वेल्ड प्रॉमिसेस टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट नोरा व्हाटएवर हैपन्स, बट इन रियल हिज प्रॉमिसेस बिकेम एम्प्टी। इसमें क्या बात है, यहाँ पे आयरनी का कैसे यूज़। अब आप लोग सोचेंगे, अब जो नोरा है, नोरा टॉर्वेल्ड की वाइफ है। टॉर्वेल्ड स्टार्ट में प्रॉमिस करता है कि अपनी वाइफ के साथ कि कुछ भी हो जाए, वट एवर हैपन्स आई विल सपोर्ट यू इन ईच एंड एवरी सिचुएशन। लेकिन जब बुरा वक्त आता है नोरा के ऊपर, वो बिल्कुल उसके ऊपर बिलीव नहीं करता, ही नेवर सपोर्ट हर। लेकिन एंड में क्या होता है, जो नोरा की एक्सपेक्टेशंस होती है ना कि भाई मेरे पे बुरा वक्त आएगा या अच्छा वक्त आएगा, हर हस्बैंड विल बी देयर, लेकिन उसका तो शोहर था ही नहीं उसके साथ बुरे वक्त में। तो यहाँ पे आयरनी का एलिमेंट शो किया गया है, जबकि कहाँ पे नोरा के करेक्टर में, नोरा का करेक्टर क्या शो कर रहा है कि उसकी एक्सपेक्टेशंस थी, उम्मीदें थी अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन जब ऐसा टाइम आया कि उसको सबसे ज़्यादा अपने हस्बैंड की ज़रूरत थी तो उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया, जो कि रियलिटी है। तो यहाँ पे असल यूज़ किया गया एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का। एलिटरेशन। Alliteration is the repetition of the same sound at the beginning of the word in a sentence. Alliteration ये होता है एक ही फर्स्ट लाइन में सेम साउंड्स का यूज़ होना। मैंने एग्जांपल दी है, पेटर पेपर पिक्ड अ पेट ऑफ पिकल पेपर्स। यहाँ पे पा साउंड का यूज़ किया गया है, तो ये एलिटरेशन है। जब भी किसी सेंटेंस में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ वर्ड, माई फोकस इज ऑन सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस होता है जो बहुत सारे वर्ड्स से मिलके बना होता है। और देखें ये काफ़ी सारे वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है और इधर सारे ही वर्ड्स के अंदर पा साउंड यूज़ हो रहा है। पेटर पा, पेपर भी पा, पिक्ड भी पा, तो ये सारे पा साउंड है। अब हमारे पास लास्ट टू वो रह जाती हैं डिवाइसेस दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इमेजरी। Imagery is using descriptive language to create a picture in the reader's mind. Imagery वर्ड ही किससे टेकन किया गया है, इमेज से। इमेज क्या होती है, इमेज इज़ अ पिक्चर। अब राइटर ऐसी कोई बात लिख देते हैं, इतने डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज लिख देते हैं सेंटेंस के अंदर कि जो रीडर होता है ना उसके माइंड में उस बात की पिक्चर बन जाती है। अब जस्ट फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, मैं ऐसा सेंटेंस बोलूं कि आप लोग मेरे को सुनने से आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाए, हाँ भाई मिस तो इस बारे में बात करिए। जैसे मैं बात करती हूँ कि मैं जा रही थी बाग में, बाग के वहाँ बागों में लगे हुए थे हरे हरे अमरूद। अब आप लोगों ने क्या देखा, हाँ भाई मैंने इतनी डीप लैंग्वेज यूज़ की है, इतनी क्लियर लैंग्वेज यूज़ की कि आपने जब मुझे सुना तो आपके माइंड में बाग की और अमरूद की पिक्चर क्रिएट हो गई होगी। तो ये होता है इमेजरी। अब लास्ट है हमारे पास सिम्बॉलिज़म। सिम्बॉलिज़म इज़ यूजिंग
an object or idea to represent something else. सिंबॉलिज्म ये होता है, सिंबॉलिज्म भी किससे टेकन किया गया है? सिंबल से। सिंबल क्या होता है? किसी चीज़ को सिंबलाइज कर होता है। अब जैसे रेड रोज़ क्या होता है? रेड रोज़ सिंबल होता है प्यार का, लव का। इसी तरह ऑथर्स और राइटर्स ऐसे वर्ड, ऐसे सेंटेंस यूज़ करते हैं, सिंबल यूज़ करते हैं, जिससे हमारे माइंड में एक आइडिया पैदा होता है। अब आप जब भी एरो का निशान देखते होंगे रोड्स पर, वो क्या बता रहा होता है? स्ट्रीट्स पे एरो के निशान बने हुए होते हैं, लेफ़्ट, राइट, अप एंड डाउन। हमें उन एरोज से पता चल रहा होता है हमारी डायरेक्शन कहाँ पे जा रही है। एरोज हमें डायरेक्शन बताते हैं। जैसे एरो डायरेक्शन का सिंबल है, ऐसे रोज़, रेड रोज़ लव का सिंबल है। एंड देयर आर मैनी सिंबल जो एक मीनिंग क्रिएट करते हैं। तो यही था आज का हमारा लेक्चर लिटरेरी डिवाइसेस के ऊपर। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।